आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट्स पेन रहता हो, कमजोरी रहती हो, थकान रहती हो और साथ ही साथ साइटिका पेन हो या फिर कोई भी पेन क्यों ना हो, तो इन सभी चीजों से छुटकारा हम किस तरीके से पा सकते हैं। और साथ ही साथ बढ़ती उम्र के साथ ये सारी चीजें ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। हमारी बॉडी जो है हार्मोन चेंज होने लगते हैं और साथ ही साथ जो है हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने लगती हैं। तो इसके कारण जो है हमारे बॉडी में बहुत ही अलग अलग प्रकार के पेन भी देखने के लिए मिलते हैं और साथ ही साथ सांस फूलने लगती है, कमजोरी रहती है, थकान रहती है। तो इन सारी चीजों से जो है किस तरीके से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ ये जो चीजें हैं फुल डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे से क्या करना है। आपका पेन रहता हो या फिर कमजोरी रहती हो, थकान रहती हो, तो इन सारी चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ओके, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे बॉडी में जॉइंट्स पेन क्यों होते हैं। देखिए, जॉइंट्स पेन जो है बहुत ही अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, एड़ी का दर्द है, साथ ही साथ कोहनी का दर्द है, सर्वाइकल पेन है, गर्दन का दर्द है, कंधे का दर्द है। ये बहुत ही अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स पेन होते हैं जो असहनीय होते हैं, यानी कि हमारा शरीर जो है ये सारे दर्द को जो झेल नहीं पाता है, सहन नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ ये जो हमारे जॉइंट्स पेन है वो तो देखने के लिए मिलते हैं, कमजोरी देखने के लिए मिलती है, थकान रहती है, साथ ही साथ हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है। ये बात आप ध्यान से सुनना और ध्यान अच्छे से वीडियो को पूरा देखना। ओके, हड्डियां कमजोर होने लगती है तो ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि आपको फिट रहना है तो आप किस तरीके से फिट रह सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो आपके घर में अवेलेबल है और साथ ही साथ ये आपके रसोई घर में ही मिल जाएंगे आपको। और ये नुस्खा जो आपको रेगुलरली करना है, रेगुलरली अपनाना है। ओके, तो यदि आपकी ये सारी चीजें रहती है जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताई और अभी भी मैंने आपको बताई है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या लेना है, देखिए 1 गिलास दूध लेना है और 1 गिलास दूध में जो है थोड़ी सी शिलाजीत, थोड़ी सी हल्दी, दूध को गर्म करके फिर बाद में आपको उसमें से थोड़ी शिलाजीत और थोड़ी हल्दी डाल देनी है और फिर वापस आपको दूध को उबालना है। उबाल आने तक इसे उबलने दीजिए और फिर बाद में अच्छे से आपको दूध को जो है ग्लास में निकाल लीजिए। और ग्लास में निकालने के बाद जो है आपको ठंडा होने दीजिए, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होने देना, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं रहने देना है। ओके, फिर आपको गुनगुना दूध जो है अच्छे से पी जाना है। ओके, आराम से बैठे बैठे पीना है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। एक तो आपके बॉडी में से जो आपका जॉइंट्स पेन है उसे दूर करेगा, कमजोरी को दूर करेगा, थकान को दूर करेगा और हमारी हड्डियों को जो है मजबूत बनाने में मदद करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों को यानी कि हड्डियां या मतलब कि जिन लोगों एक्सीडेंट हुआ हो, मोच आई हो या फिर क्रैक हो गया हो, यानी कि हम बोलते हैं ना कि हमारी हड्डियां में क्रैक हो गया या फिर बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाता है तो कहीं से हड्डियां जो होती क्रैक हो जाती है। ये सारी चीजों को ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद करता है गर्म दूध, हल्दी और शिलाजीत। ये तीनों चीजों को जो एक साथ मिक्स करके हमें रेगुलरली पीना है। कब पीना है वो भी आप सुन लीजिए। आपको रोज सुबह खाली पेट ये दूध का सेवन आपको रेगुलरली करना है। शिलाजीत वाला दूध और हल्दी वाला दूध, ये तीनों चीजों को एक साथ मिक्स करके जो आपको रेगुलरली पीना है। ओके, फिर बाद में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिन लोगों के घर में शिलाजीत अवेलेबल नहीं है, ओके, शिलाजीत अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए दूसरा नुस्खा भी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए दालचीनी ले लेनी है, थोड़ी सी दालचीनी, और दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े आपको दूध में डालने हैं, गर्म दूध थोड़े से, यानी कि 2 से 3 आपको दालचीनी के टुकड़े और इलायची पाउडर, इलायची जो होती है उसे आपको डालना है दूध में। ओके, और थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। तो ये तीनों चीजों को आपको जो है दूध में मिक्स करके रेगुलरली पीना है, क्योंकि बहुत सारी जगहें ऐसी होती है जहां पर शिलाजीत जो अवेलेबल नहीं होता है, तो ये सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया इलायची और दालचीनी, हल्दी सभी जगह पर अवेलेबल होती है, हमारे रसोई घर में भी अवेलेबल होती है। एक शिलाजीत जो है हमें लेने जाना पड़ता है, कहीं कहीं पर शिलाजीत नहीं मिलता है, तो उन लोगों के लिए जो है दूसरा नुस्खा भी है। दूसरा नुस्खा भी इसी तरीके से काम करता है, लेकिन शिलाजीत जो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। साथ ही साथ हमारी हड्डियां जो है बहुत ही ज्यादा तरीके से मजबूत करती हैं और हमारी हड्डियां जो कमजोरी आ जाती है। और साथ ही साथ कार्टिलेज की प्रॉब्लम होती है, यानी कि हमारे घुटनों के बीच, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में जो है कार्टिलेज की कमी होती है, तो कार्टिलेज की कमी को भरपूर मात्रा में पूरी करता है। ओके, तो
दो नुस्खे मैंने आपको बताए, दोनों के दोनों नुस्खे आप जिस तरीके से आप उपयोग करना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि आपको सुबह खाली पेट ही इसे यूज करना है। यदि आपको शरीर में बहुत ही ज्यादा कमजोरी रहती हो और आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, आपको लाठी का सहारा लेना पड़ रहा हो, तो ये जो मैंने आपको ये दोनों घरेलू नुस्खे बताए हैं, तो इसे आप सुबह खाली पेट और शाम को, यानी कि जैसे कि आप सुनिए कि आप 7 से 8 बजे के बीच जो आप खाना खा रहे हैं, ओके, 7 से 8 बजे के बीच आप खाना खा रहे हैं, तो 2 घंटे का गैप रख के फिर बाद में आपको जो है ये दूध का सेवन करना है, दालचीनी और फिर बाद में थोड़ी सी इलायची, थोड़ी सी हल्दी, ये गर्म दूध जो आपको शाम को भी पीकर सोना है। ओके, दूध जो होता है कैल्शियम बहुत ज्यादा और प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, तो ये सारी जब चीजें आप करते हैं तो हमारी जो बढ़ती उम्र के साथ ये सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। यदि आपने रेगुलरली इसे किया, आपको देखिए, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बुढ़ापा जब आएगा तब देखा जाएगा। आपको अपनी बॉडी को जो अभी से तैयार करना है कि आगे जाकर हमें हमारा शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, इस तरीके से आपको बॉडी को तैयार करना है, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोरी ना हो, बहुत ही ज्यादा हमें दिक्कतें सहन ना करना पड़े, हमारे जोड़ों में दर्द ना हो। इसी तरीके से आपको जो अभी से हमारी बॉडी को तैयार करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते कि जब जो चीजें होंगी तब देखा जाएगा, तब हम करेंगे, लेकिन आपको उसकी राह नहीं देखने की, जब होगा तब देखा जाएगा। अभी से आप ये चीजें करने लग जाओ तो भी आपके लिए अच्छा ही है, कोई नुकसानदायक नहीं है। आयुर्वेदिक जो है कभी भी नुकसान नहीं करता है। हाँ, एक बात है, यदि आपने जो है उसको बहुत ही ज्यादा मात्रा में लिया तो आपको वो चीजें नुकसान कर सकती है। ओके, तो आपको जो है, यानी कि आपने सुना होगा पहले कि अति क्षति पहुंचाती है, तो इसी तरीके से सारी चीजें होती हैं। तो आपको जो भी आप कर रहे हो वो सारी चीजें इक्वल मात्रा में कीजिए और साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए उसी मात्रा में आप लीजिए। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है शरीर में, बहुत ज्यादा शिलाजीत डाल देते हैं, बहुत ज्यादा दालचीनी डाल देते हैं, बहुत ज्यादा हल्दी डाल देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारी चीजें डालनी है। ओके, जितनी मात्रा में आपको ठीक लगे उतना। जैसे कि आप एक गिलास दूध गर्म कर रहे हो तो उसमें 2 से 3 ही दालचीनी के टुकड़े डालिए और 2 इलायची डालिए उसमें और थोड़ी सी हल्दी डालिए, आधी चम्मच जितनी आपको हल्दी डालनी है। ओके, तो ये सारी चीजों को मिक्स करके आपको रेगुलरली पीना है और रेगुलरली इस नुस्खे का पालन करना है। बहुत ही ज्यादा कमजोरी रहती है तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया है 2 टाइम आपको पीना है, और बहुत ज्यादा कम कमजोरी रहती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा नहीं कमजोरी रहती है, तो आपको क्या करना है, 1 टाइम ही पीना है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको रेगुलरली फॉलो करनी है और आपको अपनी बॉडी को जो है फिट रखना है। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो जो है आपके लिए कैसा रहा है, किस तरीके से फायदेमंद रहा है, इससे आपको कुछ फायदा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। वैसे मेरे हिसाब से तो आपको इस वीडियो को देखकर आपको जरूर फायदा, कोई ना कोई आपके शरीर के लिए फायदा जरूर पहुंचेगा। ओके, तो ऐसे ही वीडियो रोज आते रहेंगे और रोज आप देखते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही वीडियो आप रेगुलरली देखते रहिए। ओके।